पुराने समय की बात है। एक गांव में भजन नाम का एक किसान रहता था। भजन शरीर से बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन दुनियादारी के मामले में वो कुछ कच्चा ही था। परंतु उसकी पत्नी एक बहुत ही समझदार और चतुर औरत थी। भजन के पास एक बैलों की जोड़ी थी, जिनसे वो अपना खेती बाड़ी का काम करता था। एक बार की बात है, भजन का एक बैल मर गया। बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया तो दूसरे ने खाना पीना छोड़ दिया। बड़ी ही कठिन परिस्थिति बन गई। तब अपनी पत्नी की सलाह पर भजन ने बैल को बेचने का विचार बनाया। पत्नी ने कहा, इसने दाना पानी तो छोड़ ही दिया है और यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में ये पिंजर हो जाएगा। अच्छा यही है कि इसे बेचकर 2 छोटे बछड़े ले आओ। इतनी कीमत तो अभी है इसकी कि 2 छोटे बछड़े आ जाएंगे। उन्हें पालेंगे तो कुछ दिनों में ही जोड़ी बन जाएगी। भजन ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं कल ही पशु बाजार में जाऊंगा और इसे बेच दूंगा। वहीं से 2 बछड़े भी लेता आऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह भजन अपने बैल को लेकर निकल पड़ा। बैल देखने में बहुत ही आकर्षक था और अपने जोड़ीदार बैल के साथ तो उसकी जोड़ी बहुत ही शानदार थी। भजन बाजार की तरफ जा रहा था। बाजार दूर था। बैल क्योंकि पहली बार अकेला जा रहा था, तो वो बड़ी मुश्किल से ही कदम उठा रहा था। एक जगह ठहर जाता तो 10-5 डंडे खाकर ही आगे बढ़ता। उसने भजन की नाक में दम कर दिया। कई बार तो भजन ने सोचा कि वापस चला जाए, पर अब धूप भी निकल आई थी और 1/3 रास्ता भी तय हो गया था। वो जैसे तैसे बैल को हाँकते हुए ले जा रहा था। तभी रास्ते में एक कुएं पर उसको एक नौजवान मिला। उसने कहा, राम राम भाई, बैल को क्या बाजार ले जा रहे हो? हाँ भाई। अच्छा, क्या कर रहे हो? इसके पैरों में तो घुमाव है। जब तक इसकी जोड़ी का बैल साथ ना हो, ये तो अपने मालिक के लिए अशुभ है। ये 4 कदम चलेगा और 6 कदम पीछे हटेगा। भजन उसकी बात सुनकर आगे बढ़ चला। उसका दिमाग तो कुलबुला गया था। वास्तव में अपने जोड़ीदार के बिना ये बैल अपने मालिक के लिए मुसीबत बन चुका था। बस बाजार तक पहुंच जाए, 100 रुपए में तो बिक ही जाएगा। 30-30, 40-40 रुपए के 2 बछड़े आ जाएंगे। भजन ऐसा सोच ही रहा था, तभी मार्ग में एक और नौजवान बकरी के साथ बैठा मिला। उसने कहा, पशु बाजार जा रहे हो? मैं भी अपनी बकरी ले जा रहा हूं। अरे, इस बैल को बेच रहे हो या इसकी जोड़ी का कोई दूसरा बैल लाओगे? बेचने जा रहा हूं। मेरे पास इसकी जोड़ी का बैल है, चाहो तो खरीद सकते हो। एक बैल मेरे किसी काम का नहीं, सस्ता दे दूंगा। तुम्हारी जोड़ी बन जाएगी। कहां है तुम्हारा बैल? घर पर है, यहां से 12 मील दूर है। भजन ने विचार किया कि 12 मील कौन जाएगा, बाजार कौन सा दूर है। वैसे भी जेब में कुछ नहीं था, ऊपर से कोई गारंटी नहीं थी कि उसका बैल दूसरे बैल के साथ टिक पाता। वो तो अपने पुराने जोड़ीदार के गम में डूबा पड़ा था। ये सोचकर भजन बोला, भाई अब तो इसे बेचूंगा। तो मुझे ही दे दो, मेरी जोड़ी बन जाएगी। हाँ, ये कर सकते हैं। तो फिर कीमत बोलो। देखो, कीमत ठीक बताना। मैं भी बकरी बेचने जा रहा हूं, 9 रुपए मांगता हूं। भजन ने बकरी देखी। बकरी 20 रुपए से कम की नहीं थी। भजन बोला, अरे भाई, मैं तो बैल को 100 रुपए से कम में ना दूंगा। ज्यादा मांग रहे हो भाई। ये तो बेचने वाली बात नहीं हुई। इससे कम पर तो मैं नहीं बेचूंगा। अच्छा ऐसा करते हैं, बाजार चलते हैं। कोई और मिलता है तो उसे अपने सौदे का बिचौलिया बना लेंगे, वो जो भी कीमत रखे। ठीक है, यही करते हैं। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके सामने एक बुड्ढा बैठा था। इस बुड्ढे से पूछते हैं, अनुभवी लग रहा है, किसान भी है, चलो पूछ लो। दोनों ने बुड्ढे के पास जाकर उसे प्रणाम किया। बुड्ढा बोला, आओ भाई, अरे ये बकरी क्या बेचने जा रहे हो? भले मानस, ऐसी बकरी कहीं बेची जाती है? घर की लक्ष्मी समझो, हर बार 2 बच्चे देती है, 8 लीटर से कम दूध ना देगी। युवक ने कहा, सो तो है बाबा, मेरे पास इसके 7 बच्चे हैं, जिनमें 3 बकरी हैं, 4 बकरे हैं। वही तो, फिर तुझे क्या सूझी? अरे इसके बिना तो 7 बेकार हैं। ये अकेली किसी भी घर के भंडार भर देगी। अब बाबा, किसी का तो भला हो। युवक ने हंसते हुए कहा। भजन का मन ललचा उठा। ऐसी बकरी रोज कहां मिलती है? तुम इस बैल को ले जा रहे हो? इस बैल को तो मैं खरीदने वाला हूं। भाई, इसकी जोड़ी का बैल मिलना मुश्किल लगता है।
इसके पैरों में घुमाव है। खैर ले लो, कोई बात नहीं, शायद खूंटा बदलने से सुधर जाए। भजन को लगा कि उसका बैल अमंगलकारी है। तो बाबा आप इसकी कीमत बताइए, ये तो 100 रुपए मांगता है, जबकि मैं बकरी के 9 रुपए मांग रहा हूं। बूढ़े ने कहा, भाई कीमत तो दोनों की बराबर सी है, 9 का 100 में और 100 का 9 में, घाटा तो किसी को नहीं। बकरी तो एक बार बच्चे देगी, सो 100 की हो जाएगी, और ये बैल का तो कहा नहीं जा सकता। युवक एकदम से बोला, क्या कहते हो बाबा, बात में दम लगता है। बुजुर्ग हैं और सबसे बड़ी बात संपक्षीय हैं, ना तुमसे कुछ लेना ना मुझसे कुछ लेना। भजन सोच में पड़ गया। बैल तो वाकई उनके भरोसे का ना रहा, बकरी में उसे मुनाफा दिखाई देने लगा। युवक ने कहा, बताओ भाई, नहीं तो बाजार चलते हैं। बूढ़ा भी बोला, अब भाई पशु पक्षी के सौदे तो ऐसे ही होते हैं, जुबान तो आदमी की है, मेरे विचार से तुम दोनों ही घाटे में नहीं हो। ठीक है। भजन ने एक बार फिर से बकरी की तरफ देखा। 9 रुपए में बकरी और बैल के बदले में वो बकरी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जब बकरी को देखा तो वो चिल्ला पड़ी, अरे ये बांझ बकरी कहां से ले आए? बांझ? क्या कहती हो? भजन हक्का बक्का रह गया। और क्या, अंधे को भी दिखाई दे जाएगा, इसके दोनों थन तो सूखे पड़े हैं। और बैल का क्या किया? गए तो बछड़े लेने थे, ये बकरी तो ले आया हूं। हाय राम, किसी ने खूब उल्लू बनाया, कहां फंस गए थे तुम? भजन ने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। भजन की पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें किसी ने अच्छा बेवकूफ बना दिया, अपना हट्टा कट्टा बैल दे आए और ये बांझ बकरी ले आए। खैर कोई बात नहीं, अच्छा सबक सिखाऊंगी उन ठगों को, मैं भी जमींदार की बेटी हूं। ऐसा करते हैं, कल सुबह तुम और मैं दोनों वहां पर जाएंगे, मैं उन ठगों से बात करूंगी और तुम छिपते छिपाते मेरे पीछे आते रहना। अगले दिन भजन की पत्नी सुबह सुबह उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते पर वो ठग मिले थे, और भजन छिपते छिपाते उसके पीछे चल रहा था। तभी उसे कुएं के पास सबसे पहले वही जवान ठग दिखाई दिया। भजन की पत्नी कुएं के पास आकर सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी उस जवान ने कहा, अरे सुनिए, आप तो मुझे बहुत परेशान लग रही हैं, कोई गलत कदम उठाने जा रही हैं क्या? क्या बात है, बताइए मुझे। क्या बताऊं भैया, सास तो सास, आदमी भी राक्षस है, मारपीट करके घर से निकाल दिया, अब तो कुआं और खाई, बस यही मेरा सहारा है। ऐसा क्यों कहती हो? भाई कहती हो तो चलो मेरे साथ मेरे घर पर रहो, भगवान की कृपा से सब कुछ है अपने पास, बस कोई बहन नहीं है। घर में बूढ़े पिता हैं, भाई है, तुम हमारा भोजन बना दिया करना, बस यही बड़ी बात होगी। भैया 3 मर्दों के बीच रहकर दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे दुनिया तो कहती ही है, और वैसे भी हम तो दूर जंगल में रहते हैं, तो इससे किसी को क्या लेना देना। और फिर मेरे पिता है ना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे, बुजुर्ग हैं और अनुभवी हैं। ठीक है भैया, चलती हूं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और भजन की पत्नी उस युवक के साथ उस रास्ते पर बढ़ चली। तभी रास्ते में दूसरा ठग भी दिखाई दिया। पहला जवान बोला, ये मेरा भाई है, बहुत अक्लमंद है। अरे छोटे, ये कौन है? बड़े भाई ने पूछा। एक दुखियारी है भाई, सास और पति ने घर से निकाल दिया है, मैं इसे धर्म बहन बनाकर ले आया हूं, और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी, हमें भी बना बनाया भोजन मिल जाएगा और इसका समय भी कट जाएगा। ठीक है भाई, तूने पुण्य का काम किया है, काका भी बहुत खुश होंगे। काका वाकई बहुत खुश हुआ, शातिर ठग था, बेटों का तो विवाह होने वाला नहीं था, घर में स्त्री आ गई तो उनका खाना बना देगी, यही सोचकर वो खुश था। जंगल में उनका इकलौता घर ही था। शाम होने को आई तब भजन की पत्नी ने कहा, रसोई तो खाली पड़ी है, आटे में रेत मिला हुआ है, मसाला भी कोई नहीं है और सब्जी भी नहीं है, मैं क्या पकाऊं? तब युवक बोला, तुम सामान लिख दो, मैं 2 घंटे में बाजार से ले आऊंगा। भजन की पत्नी ने 50 सामान गिनवा दिए। वो युवक बाजार चला गया। भजन की पत्नी ने कहा, मुझे तो घर में लकड़ियां भी नहीं दिखाई दे रही, तो चूल्हा किससे जलाऊंगी? तुम जाओ और फटाफट जंगल से लकड़ियां बीन कर लेकर आओ। दूसरा भाई बोला, ठीक है, मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूं। दोनों भाई अपने अपने काम से चले गए। इधर अपनी पत्नी के पीछे छिप छिपाकर आता हुआ भजन भी उनके घर के बाहर ही छिपा हुआ था। जैसे ही दोनों भाई अपने घर से थोड़ा दूर चले गए, भजन लपक कर घर के अंदर आ गया और उसके हाथ में एक बहुत ही मोटा सा डंडा था। उसने उस डंडे से बूढ़े को ठोकना शुरू कर दिया। अरे अरे, तू कौन है? बूढ़ा चिल्लाया। 9 का 100 और 100 का 9।
भजन ने पिटाई जारी रखी। मेरा बैल ठग दिया और बांझ बकरी दे दी कमीने। बता ठगी का माल कहां रखा है, वरना प्राण ले लूंगा। मुझे मत मार, उस कोने में हंडिया रखी है, खोद ले और ले जा। बुड्ढे को बुरी तरह धुन कर और रोता कराहता छोड़कर उसने हंडिया खोदी। वह सारा माल पोटली में बांधकर भजन और उसकी पत्नी वहां से 9-11 हो गए। जब लड़के वापस आए तो अपने बाप की दुर्दशा देखकर बहुत ही दुखी हुए। लेकिन भजन भी अब ठान चुका था कि इन ठगों को अभी और भी सबक सिखाना है। अगली सुबह भजन खुद एक वैद्य का वेश बनाकर उनके घर के पास पहुंच गया। उसे देखते ही युवकों ने कहा, अरे वैद्य जी, हमारे काका छत से गिर गए हैं। सारे शरीर में नीले निशान पड़े हैं, दर्द के मारे बुरा हाल है, चलकर कोई दवा दारू तो बता दीजिए। वैद्य जी अंदर आए और बोले, राम राम, लगता है बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। ऐसा करो, कमल गट्टा और अकौए के बीज लाओ, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। बड़ा भाई तत्काल बाजार चला गया। तभी वैद्य के रूप में आए भजन ने कहा, घर में तिल का तेल और मुल्तानी मिट्टी तो होगी ही, हमारे घर में तो नहीं है। जाओ अपने भाई से कहो कि ये भी लेता आएगा, अभी ज्यादा दूर ना गया होगा। जाओ जल्दी दौड़ कर जाओ। उसके भाई को गए हुए 10 मिनट बीत चुके थे। वो अपने भाई को कहने के लिए दौड़ पड़ा। इधर वैद्य का वेश बनाकर आए भजन ने फिर से डंडा उठाया और बूढ़े की पिटाई शुरू कर दी। अरे मर गया मर गया मर गया। क्यों, 9 का 100 और 100 का 9 करेगा? बूढ़ा चिल्लाया, अरे भैया मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार गलत आदमी को ठग लिया। दूसरे कोने में एक हंडिया रखी है, वो निकाल लो, लेकिन मुझे बख्श दो। भजन ने देर नहीं लगाई और फटाफट माल समेटकर वहां से चला गया। उसके मन में विचार आया कि ठगों के घरों में अभी 2 कोने और बाकी हैं, यानी उधर और भी माल होगा। वो अपने गांव में अपने एक दोस्त हरिया के पास पहुंचा और उससे कहा, सुनो भाई, तुम्हारे साथ एक काम है जिसके बदले में तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे, करोगे? हरिया बोला, क्या काम है भैया, बताओ। सुनो, तुम्हें जंगल में जाकर एक घर के पास सिर्फ ये बोलना है, 100 के 9 और 9 के 100। उसके बाद तुम्हें वहां से सिर पर पैर रखकर दौड़ लगा देनी है, क्योंकि वहां 2 आदमी तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। अगर तुम पकड़े गए तो खूब पिटोगे। हरिया बोला, भैया दौड़ने में तो मेरा कोई मुकाबला नहीं है, आप बस देखते जाओ। अगले दिन वो दोनों फिर से उसी जंगल में ठगों के घर के बाहर पहुंचे। हरिया ने उस ठग के घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, 9 के 100 और 100 के 9। घर के अंदर बैठे तीनों ठग समझ गए कि जरूर ये वही आदमी है जो पहले 2 बार भी उनकी पिटाई कर चुका है। दोनों भाई लठ लेकर दौड़े और बोले, पिताजी आप यहीं रुकिए, हम अभी उस 9 के 100 और 100 के 9 को सबक सिखाकर आते हैं। दोनों भाई वहां से हरिया के पीछे भाग लिए, लेकिन हरिया नाम का वो आदमी बहुत ही तेज था और उन्हें जंगल से दूर भगा ले गया। यहां पीछे से छिपकर बैठे हुए भजन ने एक बार फिर से मौका भांप लिया और वो उनके घर में घुस गया। एक बार फिर से उसने लठ उठाया और बूढ़े की पिटाई कर दी। बूढ़ा फिर से चिल्लाया, अरे तुम फिर आ गए? हाँ ताऊ, अभी तुम्हें कहां बख्शने वाला हूं, जल्दी बताओ बाकी का धन कहां छिपा कर रखा है? बूढ़े ने कहा, उस तरफ तीसरे कोने पर जाओ, खोद लो, वहां पर भी एक हंडिया है। भजन ने फटाफट बिना समय गवाए वहां से हंडिया निकाल ली और सारा माल समेटकर ले गया। गांव पहुंचकर उसने अपने दोस्त हरिया को 500 रुपए दिए। हरिया भी खुश था कि इतने छोटे से काम के उसे 500 रुपए मिल गए। उसने भजन से पूछा, आखिर मामला क्या है भाई, बताओ तो भजन ने उसे सारी बात बता दी। तब हरिया ने भी मन में निश्चय किया कि वो भी एक बार उस घर में जाकर मौके का फायदा उठाएगा। अगले दिन हरिया अपने किसी तीसरे दोस्त को लेकर उस जंगल में मकान के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस मकान के अंदर कोई भी नहीं था। वो ठग वहां से भाग चुके थे। हरिया और उसका दोस्त अंदर गए तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय घर के सामान के। मिर्च मसाले बिखरे पड़े थे। जो भी सामान मिला उन दोनों ने वही समेट लिया और उसी में संतोष कर लिया। इधर भजन को जो भी माल मिला था वो जरूरत से भी बहुत ज्यादा था। उसने उस माल में से कुछ को बेचकर अपने लिए एक नई बैल की जोड़ी और एक बकरी खरीद ली। अब वो खुश था कि उसने उन ठगों को अच्छा सबक सिखा दिया। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।